हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों के बारे में जो न्यूबॉर्न होते हैं और 0 से लेकर 6 मंथ तक के बच्चे होते हैं। स्पेशली 0 से लेकर 3 मंथ तक के बच्चों की हम बात करेंगे कि वो दूध पीते ही सडनली सारा दूध बाहर क्यों निकाल देते हैं। तो वीडियो हम स्टार्ट जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर अगर वीडियो देखते हैं लेकिन मुझे सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो मेरी सभी गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि प्लीज, मैं 1 मिलियन के बहुत ही नियरेस्ट हूँ, तो आप प्लीज, आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मेरी हेल्प करिए 1 मिलियन कंप्लीट करने में। और मैं यहाँ तक पहुंचूं आपके वजह से ही पहुंची हूँ, तो प्लीज आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी, आगे की वीडियो, जिसमें कि हम बात करेंगे कि छोटे बच्चे अक्सर दूध पीते ही मुंह में से सारा दूध निकाल देते हैं। पूरा दूध उनके मुंह से और नाक से निकल जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है थोड़ी देर बाद ही बच्चा एकदम दही के जैसा फटा दूध वो बाहर एकदम निकाल देता है। क्योंकि हमें कोई समझाने वाला नहीं होता, तो ये थोड़ी सी समस्या वाली हमें ऐसे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है हमारे बच्चे को, हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, कहीं हमारा बच्चा कमजोर तो नहीं हो जाएगा क्योंकि वो सारा दूध बाहर निकाल देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हमारा बच्चा पूरा का पूरा दूध बाहर उगल देता है। जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो इस तरीके के बहुत सारे कमेंट आती रहती हैं, और मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस इस पे बनाई है कि दूध बाहर क्यों निकाल रहा है। अगर दूध एज इट एज बाहर निकाल दिया तो क्या रीजन हो सकते हैं, फटा सा दही जैसा दूध बाहर निकाल रहा है तो उसका क्या रीजन है। एक्चुअल में जब छोटा बच्चा होता है, अगर बात करें हम 0 से 3 मंथ तक के बच्चे की, समझना इस चीज को कि वो छोटा बच्चा है, वो दूध पीता है और उसको आइडिया नहीं होता कि उसको कितना दूध पीना है, राइट। तो वो दूध पीता जाता है। दूध पीने के साथ साथ, jैसे अगर बच्चा आपका फॉर्मूला ले रहा है, बॉटल से दूध पी रहा है या माँ का दूध भी पी रहा है, तो बच्चा कभी कभी गैस यानी हवा को भी वो निगल लेता है। बॉटल से दूध पीते समय 99% बच्चे गैस को अंदर निगल लेते हैं, बॉटल के थ्रू गैस अंदर उनके चली जाती है। तो जब बच्चे ने दूध पी लिया, गैस बच्चे के अंदर चली गई और आपने बच्चे को थपथपाया नहीं, बर्पिंग नहीं दी, तो थोड़ी देर बाद ही बच्चा आपका दूध जो उसने पिया है वो निकाल देगा। ठीक है, आप अपना दूध पिला रही हैं, ठीक है, बच्चे को नहीं आइडिया कि उसे कितना दूध पीना है, आप पिलाते गई और बच्चा पीता जा रहा है, बच्चे ने कर ली ओवर फीडिंग। ठीक है, तो जो बच्चों की फूड कैनाल होती है, जो फूड पाइप होती है, वो इतनी विकसित नहीं होती है, क्योंकि जो बड़े लोगों की फूड पाइप होती है, छोटे बच्चों की फूड पाइप में क्या डिफरेंस है। बड़े लोगों की फूड पाइप में और जो पेट से जुड़ा हुआ होता है, वहां पे एक ढक्कन जैसा होता है, जो भी हम चीज खाते हैं वो जाती है पेट में, वो ढक्कन जैसा बंद हो जाता है, लिड। लेकिन बच्चों में वो विकसित नहीं होती है, जिसकी वजह से वो जो फूड पाइप और बच्चे का जो पेट है, वहां पे जो लिड होती है वो नहीं होती, और बच्चा जैसे हम दूध पीने के बाद, बच्चे ने काफी दूध पी लिया, लिटाया या खेलने लग गया, तो वो वापस रिफ्लेक्स होकर बच्चे के मुंह से पूरा दूध बाहर निकल जाता है। या आपने गलत तरीके से ले लिया, या आपने गलत तरीके से कंधे पे लगा लिया, या बच्चे को आपने ऐसे ही लिटा दिया, तो वो दूध जो बच्चे ने पिया है वो वापस ऐसे उड़ेल देगा। ठीक है, पूरा दूध निकल जाएगा। अब आपको इसमें क्या सावधानी रखनी है कि आपका अगर बच्चा है बहुत ज्यादा दूध स्पिट अप कर रहा है, बहुत ज्यादा पीता है, वो भर के नाक में से मुंह में से निकाल देता है, तो आपको कुछ ये टिप्स ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ओवर फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करानी है। थोड़ा थोड़ा आप पिलाइए आपके बच्चे के हिसाब से। बिल्कुल न्यू बॉर्न है तो हर 1-1.5 घंटे में दीजिए, थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा, 2-3 महीने का हो गया तो हर 2 घंटे में दीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को फीड दे सकती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बॉटल से आप दूध पिला रही हैं तो बॉटल जब भी आप बच्चे के मुंह में दें तो थोड़ा सा दूध आप पहले निकाल दें, क्योंकि अगर उसमें एयर बबल बने होंगे या गैस होगी तो वो निकल जाएगी, देन अपने बच्चे को दें। फॉर्मूला मिल्क आप अगर अपने बच्चे को बॉटल में डालकर दे रहे हैं तो कभी भी इस तरीके से अपनी बोतल को शेक ना करें, उसको हमेशा इस तरीके से आपको हल्का सा हिलाना है। हमने देखा है बहुत मदर को कि पानी लेंगे, बोतल में डाल देंगे हल्का ल्यूकवार्म वाटर, उसमें फॉर्मूला डाल देते, फिर उसे बहुत जोर से शेक करते हैं तो उसमें एयर बबल्स बन जाते हैं, वो बच्चा पी लेता है और उसके बाद उसको बहुत ज्यादा सीवियर गैस बनती है, जिसकी वजह से वो सारा दूध बाहर स्पिट अप कर देता है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो दूध पिलाने के बाद आपको एकदम अपने बच्चे को बिस्तर पर नहीं लिटाना है, कि स्पेशली न्यूबॉर्न बच्चे के साथ होता है। जैसे कि मैंने बताया, जो उनकी फूड पाइप होती है वो बड़े लोगों की फूड पाइप होती है, उसमें डिफरेंस है क्योंकि वहां पर वो लिड नहीं है, जिसकी वजह से वो बंद हो जाए, वापस दूध मुंह से फूड पाइप से बाहर निकल जाता है बच्चों से। तो आप डायरेक्ट बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीड करा रही हैं या बॉटल से दे रही हैं, बच्चे को डायरेक्ट आप बिस्तर पे ना लिटाएं, उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको
पीठ उसकी थपथपाते रहनी है। ठीक है, बहुत सारे आइडियाज हैं, उसके थ्रू आप अपने बच्चे को बर्पिंग जरूर कराएं। आप अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार जरूर दिलाएं। डकार आप बच्चा 1-2 ले लेगा, उसका आराम से पेट में अंदर वो चला जाएगा, फिर वो दूध वापस नहीं आएगा। सुलाते समय बच्चे का पोस्चर जरूर ध्यान रखें। बच्चे का सर थोड़ा सा, मतलब बच्चे के सर पे आपको ये सॉफ्ट बच्चे का जो बेबी पिलो होते हैं वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप जब भी आप सुला रहे हो तो उसको थपथपाने 10-15 मिनट थपथपाओ, उसको डकार दिलाओ, देन आप उसको बच्चे को ट्रांसफर करो बिस्तर पे। तो ये एक सही तरीका होता है, उससे कि बच्चे का दूध है जो पच जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं, अगर बच्चा दूध निकाल रहा है दही जैसा, यानी बच्चे ने दूध पी लिया, बच्चा सो भी गया, लेकिन सडनली क्या हुआ कि उसको छींक आई, या बच्चा चौंक गया, या बच्चे का पेट दब गया, या बच्चे का सही से नहीं लेटा और बच्चे ने दही जैसा फटाफट दूध निकाल दिया, तो उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि दूध जा रहा है, पेट में एसिड्स होते हैं, उनसे उसकी रिएक्शन होती है और फिर वो जो दूध है वो दूध जैसे तो बाहर नहीं निकलेगा। अगर इमीडिएटली निकालेगा तो वो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, बट थोड़ी देर बाद निकालना है तो जो पेट के एसिड से उसकी रिएक्शन होती है, उसकी वजह से वो दूध जो फटाफटा सा हो जाता है, वो मुंह में से दही जैसा वो निकलता है, तो वो भी कम्प्लीटली नॉर्मल है। और बहुत सारे बच्चों के संग, इवन 99% बच्चों के संग ये प्रोसेस होती है, ये चीज होती है, तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने बच्चे को दूध पिलाते समय अच्छे से उसका पोस्चर रखें, एकदम सीधे, एकदम तुरंत दूध पिलाने के बाद आपको बेड पे ट्रांसफर नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेटाना, थपथपाना है, बर्पिंग जरूर करानी है। इससे बच्चा एकदम नाक से और मुंह से दूध निकाल रहा है वो बंद हो जाएगा। और ये हार्डली बच्चे का 3 महीने के अंदर ही अंदर तक ये चीजें रहती है। उसके बाद जैसे बच्चा ग्रो अप करता है और अपने आप ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी डेवलप हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, सब चीजें ओके हो रही है, फिर ये चीजें होना बंद हो जाती है। अगर 6 महीने के बाद ये सारी चीजें फिर से चल रही है, अगर दूध उल्टी ये सब चीज कर रहा है, आपका बच्चा 5वें या 6वें महीने में है और फिर भी बच्चा बहुत ज्यादा दूध निकाल रहा है, तो ये फिर थोड़ा सा कंसर्न करने वाली बात है, तब आप अपने डॉक्टर से बात कर सकती हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।